यूं तो पाकिस्तान चारों खाने चित हो चुका है और पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है कि हर तरफ से पिट रहा है। मगर पाकिस्तान की कोशिश फिर यही है कि भारत में हालात खराब किए जाएं और उसके लिए जिम्मेवार भी भारत को ही ठहराया जाए। पाकिस्तान का तालिबान से बातचीत का करार टूट चुका है। पाकिस्तान के मंसूबे पस्त हो चुके हैं। मगर वो तालिबान को केवल गीदड़ भभकी दे रहा है कि अगर तालिबान ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान 50 गुना ज्यादा ताकत से अफगानिस्तान पर हमला करेगा। मगर इसके लिए जिम्मेवार वो भारत को ठहरा रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है आज सुबह और उसने कहा है कि जो तालिबान के साथ पाकिस्तान का करार टूटा है बातचीत का, जिस बातचीत को टर्की और कतर मिलकर मीडिएट करवा रहे थे और ये 3 दिन की बातचीत टर्की में हो रही थी, उसके पीछे भारत का हाथ है। उनका कहना है कि भारत की शह में ही तालिबान सरकार और अफगानिस्तान जो हैं वो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं और इसी के एवज में पाकिस्तान कहीं ना कहीं अंदर से अभी भी बाज नहीं आ रहा और सीमा पर, लाइन ऑफ कंट्रोल हो या अंतरराष्ट्रीय सीमा, वहां पर घुसपैठ की कोशिश, ड्रोन द्वारा ड्रग्स हथियार भेजने की कोशिश और इनफिल्ट्रेशन यानी कि आतंकियों को इस ओर भेजने की कोशिश लगातार कर रहा है। मगर इन सबको लेकर भारत पूरी तरह से तैयार है और भारत ने यह साफ भी किया हुआ है कि अगर भारत की जमीन पर कोई हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने में भारत जरा भी देर नहीं करेगा। दरअसल पाकिस्तान के साथ जिस तरह से अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार का तनाव चल रहा है, उसको देखते हुए कतर और टर्की ने मीडिएट किया था, यानी कि मध्यस्थता की थी बातचीत के लिए। ये बातचीत भी इस्तांबुल में हो रही थी जो टर्की की कैपिटल है। 3 दिन तक चली बातचीत दरअसल विफल हो गई क्योंकि पाकिस्तान अपनी मर्जी से तालिबान को मोल्ड करना चाहता था अपनी शर्तों पर, जो कि पहले से मजबूत हो चुकी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने मना कर दिया और उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान उनकी जमीन पर उनकी सीमाओं से घुसपैठ बंद नहीं करवाएगा तब तक अफगानिस्तान या तालिबान की जो सरकार है वो पाकिस्तान को किसी भी बातचीत पर न्योता नहीं देंगी, उनके साथ नहीं बैठेंगी। 3 दिन तक चली ये बातचीत रविवार को शुरू होकर मंगलवार शाम खत्म हो गई और किसी भी नतीजे पर नहीं हुई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर यह भी आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की सीमा से चलाए जा रहे आतंकवाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान के पीछे भी भारत का हाथ है। जबकि अफगानिस्तान सरकार या तालिबान के ये गुर्गे साफ तौर पे कहते हैं कि पाकिस्तान ने उनके साथ यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाई थी, इसलिए वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे और टीटीपी पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान में आतंकी हमले करवाता है। भारत का ना तो उससे कोई लेना देना है और ना ही पाकिस्तान से। भारत का सीधा सीधा एक फंडा है कि शांति बहाली हो, पीस रहे और जो मुल्क भारत की जमीन पे आकर कुछ गलत करने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार अब भारत में भी बदल चुकी है और अफगानिस्तान में भी। मगर पाकिस्तान में सरकार चाहे बदले, वहां की सेना और वहां की आईएसआई आज भी अपने पुराने डॉक्ट्रिन पर चल रही है और उनकी कोशिश होती है प्रॉक्सी वार करने की, उनकी कोशिश होती है गुरीला वार करने की, यानी कि आतंकी भेजो, नशाखोरी बढ़ाओ और दूसरे के इलाके में, दूसरे की जमीन पर आतंक फैलाकर हालात खराब करो। चाहे इसको लेकर कुछ मुल्क पाकिस्तान की मदद करते रहे हों, मगर अब धीरे धीरे सबको समझ आने लगी है। पाकिस्तान का बहुत खास दोस्त टर्की अपनी जमीन पर पाकिस्तान की बातचीत को तो मध्यस्थता करवा रहा था, मगर आखिर में टर्की भी विफल हो गया तालिबान से पाकिस्तान की मेज पर आकर सुलह करवाने में। कतर ने भी कोशिश की थी, मगर कतर और टर्की की ये कोशिश खत्म हो गई क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन अताउल्लाह तरार ने एक बयान देकर साफ कर दिया कि पाकिस्तान की तालिबान के साथ बातचीत विफल हो गई है। और साथ ही एक स्टेटमेंट आज सुबह पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का आया
ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो बड़ी बड़ी डींगे मारते थे मगर जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान को उसी की जमीन पर रोक कर रख दिया, तो ख्वाजा आसिफ को समझ आई कि पाकिस्तान और भारत में कहीं भी कोई कंपैरिजन नहीं है, ना ही सेना के हिसाब से, ना ही इकोनॉमी के हिसाब से, ना ही कद के हिसाब से। और अगर पाकिस्तान दोबारा ऐसी कोशिश करेगा या कहीं पर भी कोई ऐसी वॉर लॉन्च करने की कोशिश करेगा, तो शायद इस बार भारत यूएस या फिर डोनाल्ड ट्रंप को भी मध्यस्थता करने का मौका ना दे और पाकिस्तान को मजा चखाए। मगर बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए भारत तो बहुत बड़ा मुल्क है, या फिर भारत तो पाकिस्तान को रौंद ही सकता है। पाकिस्तान को तो इस समय मजा चखाने के लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी तैयार है। और जब पाकिस्तान ने यह बयान दिया है कि अगर अफगानिस्तान ने हमला किया तो हम 50 गुना ताकत से जवाब देंगे, अफगानिस्तान ने भी साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की किसी भी शर्त को वो नहीं मानेगा। और अगर पाकिस्तान चाहता है जंग करना तो अफगानिस्तान और वहां की तालिबान सरकार बिल्कुल तैयार है। जबकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से प्रॉक्सी वार, घुसपैठ, इन्फिल्ट्रेशन ऐसी चीजों में यकीन रखता है। अब एक बात तो साफ है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर या सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा चढ़ाकर ये हो रहा है बयानबाजी कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च हो सकता है, तो ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च होने का सिर्फ एक कारण होगा। अगर पाकिस्तान ने भारत की जमीन पर कोई भी हमला किया, कोई आतंकी हमला किया या ऐसी कोशिश की जिससे कि यहां हालात खराब हो, तो फिर भारत जरा भी देर नहीं करेगा, क्योंकि भारत की सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं और इसके कई बार बयान भी आ चुके हैं सबूत भी। मगर भारत का पहला मकसद होता है शांति बनाए रखना। मगर बड़ी खबर अभी यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत जो है वो टूट चुकी है, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और शायद ये तनाव आने वाले कुछ दिनों में बढ़ता हुआ नजर आए। तो पाकिस्तान की हालत पतली है, चाहे यहां से हो, अफगानिस्तान से हो, पाकिस्तान को हर तरफ से मार पड़ने वाली है। बहुत धन्यवाद।